1 साल बाद किसी शादी में जा रही हूँ। और पिछली बार तो मुझे इतना बड़ा ताना हो गया था यहाँ पे, इस बार कुछ नहीं हुआ है, भगवान की दया से ये हो रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना खुद ख़राब कर दूँ। वैसे देखो अच्छी बनी है ना? दिख रहा है? इस देखो बात डिफरेंस फेस देखो। मैंने ये मंगवाया मीशो से, दिखाती हूँ आपको। ये बहुत क्यूट है। बहुत बाल झड़ रहा है मेरे आईब्रो का, आई डोंट नो व्हाई। अगर किसी को कुछ पता है कि क्यों झड़ रहा है, क्यों झड़ते हैं और कैसे इसे क्योर किया जाता है तो प्लीज़ बताना। बाकी हियर यू आर, वेलकम बैक द साइड मिश ठाकुर। सो जो आज की वीडियो होने वाली है तो पता लग गया है, पर मैं फिर भी बता रही हूँ कि मैंने मीशो से, अब मैं सोच रही थी कि फेंक डाला ऐसा करूँगी, बट यार मैंने मीशो से मंगवाया था रेज़र। सॉरी, क्या क्या यूट्यूबर बनूंगी मैं, लाइक सीरियसली मुझे कुछ दिखाना भी नहीं आता जो मैंने लिया है। क्या ही होगा मेरा। वैसे आई नो, अभी मुझे ये भी पता है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी वीडियो से, किसी को कुछ भी नहीं पड़ता। एक और से मैं खुद को बेवकूफ़ बना रही हूँ, बट यह होता ही ऐसा ही है। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद मैं छोड़ूंगी नहीं, आज नहीं तो कल किसी ना किसी को फ़र्क पड़ेगा और फिर काफ़ी टाइम बाद शायद बहुत लोगों को फ़र्क पड़ेगा। एंड मुझे रिव्यू करना, मुझे प्रोडक्ट रिव्यूज़ देने नहीं आते हैं, मैं सीख रही हूँ अभी, बस और क्या ही बोलूँ, सीख रही हूँ एंड होप जल्दी सीख जाऊँ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेरे जैसे लोग, और ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसे जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए है, जिसकी नहीं है वो भी, उनके लिए भी यूज़फुल होने वाली है। बट मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है और सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत डरी हुई हूँ। पता नहीं मैं क्यों, करना तो मुझे था ही ये, क्योंकि आई नीड टू डू इट फॉर माई एलर्जेटिक स्किन। तो क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ मैं ये एक्सपीरियंस। होप ये अच्छा ही हो, क्योंकि 1 साल बाद मैं शादी के लिए जा रही हूँ। मतलब पिछले साल मैंने एक शादी अटेंड की थी अपनी मासी बेटी, अब मैं फिर से 1 साल बाद किसी शादी में जा रही हूँ। और पिछली बार तो मुझे इतना बड़ा ताना हो गया था यहाँ पे, इस बार कुछ नहीं हुआ है, भगवान की दया से ये हो रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना खुद ख़राब कर दूँ। मैंने ये मंगवाया मीशो से, दिखाती हूँ आपको। ये बहुत क्यूट है। तो ओके, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, मेन रीज़न जो है, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो या मुझे सब्सक्राइब करके रखा है और आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो आपको पता है कि मेरी स्किन कितनी एलर्जेटिक है। मतलब सबसे बेहुदा, जैसे जो मुझे जानता है अच्छे से, जो मेरे साथ रहता है, रह चुका है, उनको पता है। उनका ये होता है कि बहुत लोग देखे, बहुत लोगों की सेंसिटिव स्किन देखी, तेरी कुछ अलग ही है। दैट्स व्हाई तो मैं आईब्रोज़ भी मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ नहीं थी। तो अगर जब तक कोई फंक्शन नहीं आता मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, मैं फंक्शन का वेट कर रही हूँ। बट फिर भी जब भी बनाती हूँ साल में एक आधी बार, तब हमेशा आपको पता ही होगा कि मेरी दोनों पार्टीज़ ख़राब हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई आईब्रो। जो रैशेज़ हो गए थे, मैंने आईब्रो बनाई थी और रैशेज़ हो गए थे, तो मैं इतनी परेशान थी। पर इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, मैंने सच में नहीं सोचा था, वरना मैं इसे बहुत पहले यूज़ कर लेती। तो मैं बहुत परेशान थी, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 8 दिन पहले बना लूँगी, 4 दिन पहले बना लूँगी। इस बार मैंने ऐसे किया, कुछ काफ़ी दिन पहले बनाई, पर फिर भी पार्टी तक रैशेज़ नहीं गए। इवन बहुत दिनों तक, महीना भर मेरे रैशेज़ रहते हैं आईब्रो बनाने के बाद। और देखा जाए तो मेरे आईब्रोज़ में बाल ही नहीं है। मुझे हो गया तीसरा महीना लग गया है, 3 महीने पहले बनाई थी मैंने पार्टी के लिए। और ये देखिए बाल अभी, मतलब भगवान की दया से ये है कि मेरे सिर्फ बहुत कम है, मेरी पहले से शेप भी बनी हुई है, पर फिर भी थोड़े बहुत बाल निकाल के अच्छा लगता ही है ना। दैट्स व्हाई मैं बनाती थी। और जिस भी पार्लर में मैं गई ना, सबने यही कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी तो पहले ही शेप में, और फिर भी 2 धागे हम आने तो यहाँ पे, और फिर 40 रुपये लेते हैं। गुस्सा बहुत आता था मुझे कि अगर कोई ज़रूरत नहीं है, बाल नहीं है, तो 20 रुपये लो ना मेरे से। ऐसा होना चाहिए यार, जिनकी बहुत ग्रोथ है तो उनसे ले लो 40, जिनकी कम है मेरे जैसे उनसे कम लो। बट भाड़ में जैसा चीज़ें। तो मेन चीज़ है, आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ अपने आईब्रोज़ पे, पहली बारी खुद बनाऊँगी इससे, रेज़र से। होप सब कुछ अच्छा हो। मैं डरी हुई हूँ क्योंकि मुझे कल शादी में जाना है, और होप कुछ हो ना। और गाइस बताना चाहूँगी आपको कि लोगों को तो सिर्फ लैशेज़ के बाल झड़ते हैं, मेरे तो ये भी झड़ रहा है। दिख रहा है आपको बीच में गैप, दिख रहा है मेरे आईब्रोज़ के बीच में गैप पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है। ये मैं ऐसे करती हूँ ना, फिर इस सही से बाल निकलने लग जाता है। बहुत बाल झड़ रहे हैं मेरे आईब्रो के, आई डोंट नो व्हाई। अगर किसी को कुछ पता है कि क्यों झड़ रहा है, क्यों झड़ते हैं और कैसे इसे क्योर किया जाता है तो प्लीज़ बताना। बाकी इसके साथ आती है एक क्रीम भी आती है, पर वो महंगी थी तो मैंने नहीं मंगाई। आप लोग पास पैसे होंगे आप लोग मंगा लेना, बट ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बहुत सर्च किया है इसके बारे में, सब कुछ जितनी भी डिटेल्स है कैसे करते हैं। आप टेंशन मतलब, मैं कुछ भी फेस करने से पहले बहुत बारी सर्च करती हूँ, रिव्यूज़ देखती हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल करके। सो डोंट वरी। तो आप लोग को मतलब कोई मॉइस्चराइजर भी ले सकते हो। बाकी अगर एलोवेरा जेल है तो बेस्ट है, क्योंकि कार्मेसी की क्रीम आती है अलग से साथ में इसके, वो भी थी, वो 120 रुपये थी, पर मैंने नहीं मंगाई गाइस। क्यों, मैं तो अब मुझे पता है मैं कब शेव करने वाली, मैं क्यों मंगाऊँ। इसीलिए मेरे पास तो है जुगाड़, 50 रुपये का एलोवेरा जेल। तो इसको ओके लेट्स स्टार्ट। एंड या वन मोर थिंग, जिसके बारे में मैंने डिटेल में स्टडी, मतलब छानबीन की है, स्टडी की है। तो हाँ, मैंने क्या, अब इसी बात हम सबकी एक क्वारी होती है कि अगर हम लोग ये रेजर जो भी होता है सिर्फ फेशियल हेयर निकालते हैं तो क्या वो बहुत ज़्यादा ग्रो होता है या फिर बहुत हार्ड ग्रो होता है या फास्ट ग्रो होता है, समथिंग लाइक दैट, होता ही ऐसा। तो मैं भी सोचती थी ऐसा ही होता है।
तो मैंने एक डॉक्टर है, उनकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दोनों पे अकाउंट है। मैंने उनकी वीडियो देखी, उनकी सारी मैक्सिमम वीडियोज़ जो थी वो मैंने देखी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इवन देखा जाए तो अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हो रेज़र तो कम ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, हमें लगता है फर्स्ट जब हम पहली बार यूज़ करते हैं, मेरा भी पहली बार ही है, जैसे क्योंकि इधर-उधर बाल आते हैं, उनकी ग्रोथ ऊपर-नीचे होती है, दैट्स व्हाई हमें लगता है ओहो! बहुत ज़्यादा आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। 1-2 बार आप और यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये स्टेबल हो गया है। इवन आपको लगेगा कि रिड्यूस हो गया है हेयर्स। ठीक है, वैसे मेरे फेस पे हेयर नहीं है, बट मुझे इस वाली पार्टी में कहा सबने, मैंने कभी बाल नहीं निकाले मुँह से। है बहुत ज़्यादा पर ब्राउन ब्राउन है और क्या होते भी नहीं, मैं फिर भी नहीं निकालती। बट सो आई वाज़ थिंकिंग कि क्यों ना मैं इनके साथ इनको भी निकाल दूँ। होप ठीक ही होगा सब कुछ, इतना तो क्या ही होगा। तो पहले इसे निकालते हैं जिसका मेन चीज़ है, आप लोग को दिखाते हैं। वो कुछ कटना लग जाए, क्योंकि मैंने एक बार और एक्सपेरिमेंट किया था घर पे। वो नहीं था जिससे पापा वो उसे होता है, मैंने यहाँ से उड़ा दिया था और आज तक मेरे यहाँ से आपको इस आईब्रो की शेप दिख रही है, इधर कितने ऊपर तक बाल हैं, इधर नहीं आते हैं, आज तक नहीं आते हैं वापस बाल। तो ऐसा कुछ मत करना आप लोग, मैं कुछ करते थे अपने मुँह के साथ, मुझे शर्म ही नहीं है, दैट्स व्हाई। एंड लेट्स बी पॉइंट पे आते हैं, चलो। वैसे वो लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे उतना ही अप्लाई करूँगी जितनी ज़रूरत है। वैसे नरिशमेंट के लिए खत्म हो रहा है गाइस ये भी, ऊपर से 5 रुपये बढ़ गया है, 50 को 55 का हो गया है। गरीबी जितनी गरीबी छा रही है उतनी, बस मैंने शीशा भी ले लिया था, कोई बात नहीं है। अपनी आईब्रोज पे यहाँ भी लगा लेती हूँ, ताकि थोड़े तब तक हो जाए ना सॉफ्ट सॉफ्ट से। पहले वैसे ना पहले बिल्कुल नहीं दिखते थे मेरे बाल, अब पता नहीं कैसे बिल्कुल ब्राउन थे, अब पता नहीं काले काले क्यों हो रहे हैं। अब क्या बोलते हैं कि निकालते तब काले, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैंने तो निकाले नहीं आज तक, फिर काले क्यों हो गए मेरे बाल, मेरे तो बिल्कुल ब्राउन थे। सो ये सब मिथ है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई सच्चाई है। ये बीच में भी सो ये शिरगुड़ा हो कितना क्यूट है, एक बात बोले से देखो कितना प्यारा है। बहुत क्यूट है ये वैसा। सो लेट्स डू इट। आप लोगों को कैसे दिख रहा है, आप लोगों को ना दिख रहा होगा ना। ओह शिट शिट गाइस, काफ़ी मतलब काफ़ी पहना ही है मैंने, सोचा थोड़ा खुंडा है। ऐसा कुछ नहीं है, खुंडा खुंडा नहीं है, तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। यार एक तो मेरा फ़ोन फोकस भी नहीं मारता। मेरे पास टिश्यू पेपर भी नहीं है, वरना आपको ऐसे उस पर लगा के दिखाती मैं। दिख रहा है, रुको। पहले मुझे यहाँ पे बहुत ही चिड़चिड़ी लग रही है गाइस, तो मैं पहले इसे निकालने वाली हूँ। जहाँ पे आपकी ग्रोथ है ना उस साइड को ऐसे ऐसे गाइस दर्द हो रही है मुझे। दिख रहा है, इस साइड को देखो बाद सी डिफरेंस गाइस, देखो नॉट बैड। दिख रहा है कितने ओके। सो मैं थोड़ा सा और अप्लाई कर रही हूँ इधर अपर लिप पे, क्योंकि मुझे थोड़े से बाल ऑलरेडी दिख रहे हैं। और सच बताऊँ तो मुझे यार मेरा मुँह का कुछ नहीं हो सकता, मुझे दर्द हो रही है। मैं कुछ भी फेस पे नहीं लगा सकती सच में, सोच ही रही हूँ ना कभी कुछ करवा सकती चाहूँ भी। अभी तो गरीब हूँ ऐसे, बट कभी इन फ्यूचर पैसे आ भी गए मेरे पास तो मैं कुछ नहीं करवा सकती। बहुत जेंटली प्रेस करना होता है देखा जाए। आपको मैं बताऊंगी कि वापस बाल आएंगे कि नहीं। यार कैसा लग रहा है, अजीब नहीं लग रहा है मुँह। ओके इनका भी देखते हैं जो फैल गई है, डरी हुई हूँ इनके लिए। तो एक मुझे पकड़ना नहीं आ रहा है। साफ हो गया, अब बारी है इनकी। आई नीड टू प्लान मूव। Do one thing, you need to press this one like this,
गाइस मैंने तो थोड़ा बहुत कल्याण कर दिया अपनी आईब्रोज का यहाँ से बट ये फर्स्ट टाइम था तो कोई बात नहीं, इसको तो मैं आईब्रो पेंसिल से भी ठीक कर दूंगी। मुझे लगता है मैं धीरे धीरे करके सारा काट दूंगी फिर शादी कैंसिल है गाइस, फिर कुछ नहीं हो सकता मेरा, पर मानूंगी नहीं मैं। पार्लर वाली को तो आज के बाद मैं देने से 40 रुपये, चाहे मैं टक ले जाऊँ। गाइस अभी काटते हुए जब मैं यहाँ से थोड़ी सी पलकी उड़ गई थी। देखा जाए तो इट्स एक्चुअली वर्थ इट। दिख रहा है आपको डिफरेंस, दिख ही रहा होगा ये वाले बाल में। एंड काफ़ी सस्ता है ये, 100 समथिंग का मुझे पड़ा है, 100 कुछ का। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। कोई जरूरत नहीं, और मेरे जैसे लोग जिनको कम ग्रोथ आती है उनके लिए बहुत अच्छा है। वो तरीका नाइस। अब मैं आपके सामने आती हूँ, मुँह धो के, रुको मुँह धो लेती हूँ। वैसे देखो अच्छी बनी है ना, सो इट्स वर्थ इट ना। एंड यहाँ मैं मुँह क्यों धो रही हूँ, मैंने वो जो डॉक्टर थे ना उन्होंने बोला था कि जब भी कभी आप लोग अपना फेस मतलब वो तो उनके पूरे फेस के लिए कहा, कोई करता है यहाँ पे पूरा मतलब पूरा माथा वगैरह साफ करता है, तो उनके लिए सॉरी तो उनके लिए कहा था कि आप उसके बाद हो सके तो मतलब हाइड्रेट, क्योंकि ऊपर से डेड स्किन निकल जाती है तो ऑब्वियसली बात है आपकी स्किन फ्रेश करते हैं, बट उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है कि अगर आप धूल मिट्टी में जाओगे उस टाइम पर तो ऑब्वियसली बात है वो जल्दी चिपक जाएगा आपके फेस पे, समझ जाओगे आप लोग। तो इस क्या बोले पहले। ओके लेट्स कम टू द पॉइंट। तो फिर मैंने इसीलिए धोया क्योंकि मुझे लगाना है इसके बाद, कि उन्होंने कहा घर पे आपके पास कुछ अच्छी पल के चली गई अंदर होगी घर पे नेचुरल चीज़ कोई सी, तो उसे लगा लेना। तो मेरे पास बेसन है और साथ में कॉफ़ी, तो वैसे सोचा क्यों ना मैं उसे लगा लूँ। मतलब मेरे पास नहीं है, मेरी बहन लेके आई थी, पर मैं तो करूँगी नहीं उस। ये देखो तो मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा मुँह धोने के बाद मुँह काफी दूध जैसा होता है ना। ओह जहाँ पे लगाया वहाँ पे, तो अगर आपके पास होगा तो आप लोग भी होगा कह सकते हैं घर में बेसन। चलो और तो कोई नहीं, मैंने मेरी बहन भी कह रही है मुझे करना है, सो चलो। इसने खुद ट्राई किया था तो उसने आगे चला आगे चला कुकर मुझे बहुत लो बच्चों, ये बोलो बच्चे को लाए थे ना पता है तो पूरा सो ये है फाइनल रिजल्ट मेरे आईब्रो का। वैसे ये थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे लग रहा है, अगर मैं इसमें आईब्रो पेंसिल लगाऊंगी तो काफ़ी। ये थी आज की वीडियो, होप इट्स वर्थ इट। आप लोगों को थोड़ी हेल्पफुल रही होगी जो मेरे जैसे लोग हैं। सो अगर आपको ये चीज़ लेनी है, मतलब लेना है इसे, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, बाकी आप इसे स्क्रीनशॉट लेके मीशो पे डाल सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा लिंक खुद ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।